तो रुझान अब तक सामने आ चुके हैं, वो रुझान करीब करीब 190 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई उम्मीद है? 4 राउंड बचे हुए हैं, इन 4 राउंड में आपको लगता है कि आप महायुति को पीछे छोड़ जाएंगे और महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे? विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? शायद विवेक जी देखिए, जैसे जैसे अभी अभी अनन्या आपने देखा कि हमने जब मुख्यमंत्री को लेकर पूछा प्रभात तलुड़ा जी से, जो कि पर्यटन मंत्री थे, तो वो मैदान छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा बस हो गया, काफी, मैं निकल रहा हूं। ऐसे ही हमने ये पूछी कि भाई जब 190 सीटों से ज्यादा रुझान में महायुति आगे चल रही है, आप कहीं हो ही नहीं, दुगने से ज्यादा अंतर में पीछे हो, तो क्या आप सरकार बनाओगे? तो विवेक जी भी निकल लिए। विवेक जी समझ रहे हैं कि चीजें क्या हो चुकी हैं। शायद मुझे लगता है कोई संभावनाएं तलाशने के लिए निकल गए। ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ज्ञानेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र में तो हम देख रहे हैं कि महायुति को प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, झारखंड में इंडिया गठबंधन को प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भले ही 9 सीटों पर उपचुनाव था, लेकिन 2027 के लिए बड़ा मैसेज है, जहां पर 8 सीटों पर बीजेपी आगे। मुझे लगता है एक ही सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी, और वो करहल की सीट होगी, हालांकि अभी ये सामने नहीं आया है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं जी, आप सही कह रहे हैं। आपने जो कहा कि एक तो जब भी इस तरह के उपचुनाव होते हैं तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके फेवर में ही उपचुनाव के रिजल्ट जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का बड़ा अप्रत्याशित रिजल्ट आया था और जिस तरह से बीजेपी को वहां पे भारी नुकसान हुआ था, और समाजवादी पार्टी ने खास करके बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ये उपचुनाव एक एक बड़ा महत्वपूर्ण उपचुनाव इसलिए था कि क्या वही प्रदर्शन समाजवादी पार्टी या अपोजिशन ब्लॉक उपचुनाव में भी करेगा, और उसका लोकसभा का जो रिजल्ट आया था उसका प्रभाव उपचुनाव पर भी पड़ेगा। दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी थी, इसमें कोई शक नहीं है। योगी जी ने भी पूरी ताकत लगाई थी, क्योंकि उनके लिए भी ये एक लिटमस टेस्ट था ये उपचुनाव, क्योंकि उनके खुद के लिए लोकसभा में भाजपा के प्रदर्शन के बाद बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको हटाया जा सकता है, या वो कमजोर हुए हैं, या उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है जिससे कि इस तरह का रिजल्ट आया है। तो कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, कई तरह की बातें चल रही थी। तो योगी जी के लिए ये उपचुनाव बहुत ही पर्सनली भी बहुत महत्वपूर्ण था कि इसका क्या रिजल्ट होकर आता है, और अपोजिशन के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये बहुत महत्व का, क्या वो अपना लोकसभा का जो मोमेंटम गेन किया था वो मोमेंटम वो इसमें मेंटेन कर सकते हैं। अगर वो मोमेंटम ये इसमें मेंटेन करते तो ये ये बिल्कुल ये एक वो जब मैसेज जाता कि अपोजिशन ब्लॉक ने यूपी में अपनी पकड़ बहुत अच्छी बना रखी है। लेकिन अब ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इससे तो ये लगता है कि भाजपा ज्यादातर